हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की नई क्लास में। आज हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा डे 2 ओ लेवल M105 को पास करने की तैयारी का, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच की इज अलाउ नोन एज अ टॉगल की। तो हमारी कौन सी की है जो हमें टॉगल की जैसी जानी जाती है या टॉगल की है। तो इनमें से आंसर होगा हमारा कैप्स लॉक और नम लॉक, ठीक है। ये कौन सी की होती है? टॉगल कीज होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनरी नंबर 110 इज इक्वल टू विच डेसिमल नंबर। तो ये 110 किसके बराबर होगा? तो ये होगा हमारा 14 के बराबर। किसके बराबर? 14 के बराबर, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूपीआई क्यूआर कोड, यानी कि क्यूआर कोड के का हमारा पर्पज क्या है, उस क्यूआर कोड को बनाने का हमारा पर्पज क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है हमारा क्या? टू जनरेट पासवर्ड, कोई पासवर्ड जनरेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। किसके लिए होता है? टू चेक बैलेंस? नहीं, क्यूआर कोड से कौन सा बैलेंस चेक होता है? टू लॉग इन में भी कभी कभी हो सकता है, बट हमारा क्यूआर कोड बनाने का ओरिजिनल पर्पस जो है वो है हमारा टू मेक अवर रिसीव पेमेंट, यानी कि पेमेंट रिसीव करना, ठीक है। क्या मकसद है हमारा? पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है टू मेक अवर रिसीव पेमेंट, यानी कि पेमेंट को रिसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है हमारी F1 में भी होगी। कौन सी होगी बता सकते हो? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी होती है F1। क्या होती है? F1, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीम स्टैंड फॉर, यानी कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम का फुल फॉर्म होता है हमारा भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड नहीं होता, फोटोशॉप नहीं होता, MS एक्सेल नहीं होता। क्या होता है? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है? क्या क्रिएटिंग आधार कार्ड, आधार कार्ड बनाना आधार सीडिंग का मतलब होता है? नहीं। क्या अपडेटिंग आधार, आधार को अपडेट करना? नहीं। क्या प्रिंटिंग आधार? नहीं। क्या होता है? लिंकिंग आधार विथ बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करना क्या कहलाता है? आधार सीडिंग कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारा स्पेस होता है बिटवीन मार्जिन एंड बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंडिटेशन। क्या कहते हैं? इंडिटेशन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी स्टाइल वैलिड नहीं होती? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पुअर नाम की जो हमारी स्टाइल होती है वो वैलिड नहीं होती। गुड भी होती है, बैड भी होती है और हेडिंग भी होती है, बट जो हमारी पुअर नाम की है वो हमारे लिब्रे ऑफिस किसमें? कैल्क में होती ही नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब तक आपको मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसी बीच में आप वीडियो को अपने ओ लेवल करने वाले सभी दोस्तों को शेयर कर दिए, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है, और वो भी पास हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कोई बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो और आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बना करके ला सकें, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंसी फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंसी फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Shift+4। क्या होती है? Ctrl+Shift+4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। अब इसका मतलब बता दे KYC का कि अपने कस्टमर को जानना, हमारा कस्टमर कौन है, कौन सा नहीं है, उस जिंदा है, खत्म हो गया है, किस हालचाल में, इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ये ज्यादातर बैंक या अदर KYC करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बैंकों में KYC करवा लो, तो बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर को जानता है कि अभी वो जिंदा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका अकाउंट क्लोज करना होगा, उसके नॉमिनी को पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें किससे पता चलती है? KYC से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ। लेजर प्रिंटर किस टाइप का है? तो लेजर प्रिंटर हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर
सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। किसका फुल फॉर्म? SSL का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की होती है, यानी कि पेस्ट कमांड यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+V, और Ctrl+P होती है प्रिंट करने के लिए, Ctrl+C होती है आपकी कॉपी करने के लिए, और Ctrl+X होती है कट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका Ctrl+V, यानी कि Ctrl+V आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जंक फाइल, यानी कि जंक फाइल क्या होती है? जंक फाइल होती है हमारी टेम्परेरी फाइल। क्या होती है? टेम्परेरी फाइल। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज नॉट वैलिड प्रेजेंटेशन मेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी प्रेजेंटेशन एक वैलिड इम्प्रेस प्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती? क्या फुल स्क्रीन? गलत। क्या विंडो स्क्रीन? नहीं। क्या लूपिंग? नहीं। क्या हाफ स्क्रीन हमारी एक वैलिड इम्प्रेस प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर वाज यूपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया। यूपीआई इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो यूपीआई इंडिया में 2016 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2016 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या होता है? ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क के, लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है? जैसे मुझे लग रहा है कि आपको कॉलम वगैरह भी मैं बता दूं, तो अगर हम यहाँ पर एक टेबल का फॉर्मेट बना ले और यहाँ पर हम कुछ ऐसा करके ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारी एक टेबल हम बना करके रेडी करते हैं, और इस टेबल पे जो हमारा कॉलम होता है, ये जो पूरी लाइन है, ये क्या कहलाती है? कॉलम। तो इस कॉलम की जो विड्थ होती है ये पूछी गई है। ठीक है। जो हम लोग ऐसे देखते हैं वो क्या कॉलम होते हैं, जो ऐसे देखते हैं उसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क होती है वो होती है 0.89 इंचेस। क्या होती है? 0.89 इंचेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 × 20 डिवाइड बाई 4 × 8। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसकी कैलकुलेशन है तो तुम लोग कर ही सकते हो। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा आपका 400। ठीक है। अब इसको करके देख लेना तुम लोग कि कैसे करोगे। 10 × 20 है, और फिर डिवाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना। अगर आपसे ना बने तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये कमेंट हम रीड करेंगे, और इसकी कमेंट्स का आंसर मैं आपको बाद में दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, अगर आपसे ये नहीं आया। ठीक है, कि इसको सॉल्व हमने कैसे किया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है? स्लाइड ट्रांजिशन होती है विजुअल इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। क्या होती है? विजुअल इफेक्ट्स बिटवीन स्लाइड। मान लो कि हमने एक स्लाइड ये बना रखी है, ठीक है, और एक स्लाइड ये बना रखी, तो इन दोनों स्लाइड से मान लो जी ये हो गई हमारी 1 और ये हो गई 2, एक और बना दी हमने, ये हो गई 3। अगर हमने पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड से पहली से दूसरी स्लाइड में आए और दूसरी स्लाइड में आने पर एक एनिमेशन हुआ, मान लो ऐसे ऐसे करके झिलमिल हुआ या स्क्वायर में आया या ये गोल गोल घूम के आई, तो जो ट्रांजिशन होता है स्लाइड्स के चेंज होने पर, यानी कि पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जंप करने पर जो इफेक्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। और स्लाइड के अंदर हमने कुछ लिख रखा और उसको हम उसमें इफेक्ट लगाते हैं तो वो कहलाता है हमारा एनिमेशन। और यहाँ पर पूछा गया स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में, तो उसे कहते हैं विजुअल इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। क्या कहते हैं? विजुअल इफेक्ट्स बिटवीन स्लाइड। चलो मैं थोड़ा सा इसे इरेज किए दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिख सके। क्या कहते हैं? विजुअल इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटर फैक्स एंड लेवल विजार्ड कम्स अंडर विच मेन्यू? लेटर फैक्स एंड लेवल विजार्ड कम्स अंडर विच मेन्यू? ये जो ऑप्शन है हमारा लेटर फैक्स एंड लेवल विजार्ड किस मेन्यू के अंदर आता है? तो ये आता है हमारा फाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, किसके आता है? फाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड काउंट फीचर इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? वर्ड काउंट यानी कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनकी काउंटिंग कौन सा ऑप्शन करता है? ठीक है,
तो इनकी काउंटिंग करता है हमारा टूल्स के अंदर होता है हमारा वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन, जो ये काउंट करके बताता है कि हमारे पेज में कितने कैरेक्टर लिखे हैं, टोटल कितने वर्ड लिखे हैं, विदाउट स्पेस कितना लिखा है, विथ स्पेस कितना लिखा, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, सब कौन सा ऑप्शन काउंट करता है? ये करता है हमारा वर्ड काउंट ऑप्शन काम करता है इसके लिए, और जो ये होता है टूल्स मेन्यू के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटर्स इन स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यानी कि लेटर्स एंड स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है हमारा लेटर्स इन स्प्रेडशीट्स? लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? उसके लिए हमारा होता है यहाँ पर कॉलम्स, कॉलम्स पे ही ए बी सी डी का यूज करते हैं हम लोग। ये ए नंबर कॉलम है, बी नंबर कॉलम है, जैसे हमने मान लो ये एक सेकंड रुकी ना, मैं इरेज कर दूं, पूरे टेबल ही तुम लोगों को बना के मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ जिससे आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर आते हैं, मान लो कि ये हमारी एक टेबल है, थोड़ा सा मैं डिजाइनिंग में कच्चा हूँ तो समझ लेना तुम लोग। और ये हमने कर लिया यहाँ पर, और ऊपर आपने देखा होगा कैल्क में कि यहाँ पर ए बी सी और डी लिखा होता है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है, और मुझे इस कॉलम का एड्रेस जानना होता है। तो हम देखते हैं बी नंबर का कॉलम है और 2 नंबर की रो है, तो इसका एड्रेस बन जाएगा B2, ठीक है। तो जो ये अल्फाबेट यूज हुआ है ये किसको दर्शाने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कॉलम यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल इज सेव्ड बाय डिफॉल्ट, यानी कि उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर राइटर हो या फिर हमारा इम्प्रेस हो, इन सब का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड, ठीक है। और अगर हम दूसरे अनटाइटल्ड 1 होगा बाय डिफॉल्ट, अगर हमने दूसरी विंडो में खोल रखा तो अनटाइटल्ड 2 होगा, तीसरी खोल रखा तो अनटाइटल्ड 3 होगा। लेकिन अगर हम चेंज कर देंगे नाम तो फिर हम उस नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होगा हमारा अनटाइटल्ड 1, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंप्रेस फाइल्स, यानी कि फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? मान लेते हैं कि हमारी एक फाइल है, 2 फाइल है, 3 फाइल है, इन तीनों फाइलों को मुझे एक साथ भेजना है, तो मैं इनको करूंगा जिप के अंदर कन्वर्ट, और इनको जिप करके मैं भेज दूंगा। ये जिप करने से ये फाइलें जो होंगी हमारी रेंडर होके कंप्रेस हो जाएंगी। मान लो अगर फाइलें 1 GB की हैं और हमने इसको कंप्रेस किया, तो ये समझो 20 से 30 MB के बीच में रेंडर होगा, और किसी को भेज देंगे। जब उसे वो वापस से एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसे देखने को 1 GB की ही फाइल मिलने वाली है। तो इसमें हमारा यूज होता है ऑप्शन डी, विन जिप करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NUPP, यानी कि NUUP किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है हमारा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, किसके लिए? नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो कॉपी भी होता, पेज रेंज भी होता, प्रिंटर नेम होता, उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता? सेव नाम का ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन RTGS T स्टैंड्स फॉर, T किसके लिए स्टैंड करता है? तो RTGS का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो R से आया रियल, T से आया टाइम, G से आया ग्रॉस, S से आया सेटलमेंट। तो यहाँ पर T से क्या आया? टाइम आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क में कितने चार्ट्स अवेलेबल है? तो कैल्क में टोटल होते हैं हमारे 10 टाइप्स के चार्ट, ठीक है। कितने होते हैं? 10 टाइप्स के चार्ट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, पेपर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, हम काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर होगा तो कल से क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा देंगे, हम 30 की जगह में भी 50 कर देंगे, ठीक है। और आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग चाहें तो अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। और आप लोग तो हो ही रहे हैं, एक बढ़िया सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, ठीक है। चलिए बने रहिएगा ऐसे ही चैनल पर।